students, our today's topic is adjectives. We will be covering degree of comparison. First, let us try to understand what do we mean by the word adjective. Adjective का मतलब क्या है, सबसे पहले वो समझने की कोशिश करते हैं. We use adjectives to describe a noun or a pronoun. नाउन या प्रोनाउन जिसके बारे में हमें पता है कि वो क्या होती हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में हमें और बताते हैं और नॉलेज देते हैं. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. हियर वी हैव अ सेंटेंस. देखते हैं ये सेंटेंस क्या है. अनिल इज अ टॉल बॉय. इन दिस सेंटेंस Anil is the noun and tall is the adjective. अनिल क्या है, किसी का नाम है तो वो क्या है, नाउन हो गई. और उसके बारे में वो कैसा है, अनिल कैसा है. अनिल लंबा है, मोटा है, पतला है, कैसा है, इंटेलिजेंट है, फेयर है, कैसा है. तो वो कैसा है, वो टॉल है. तो उसके बारे में हमें और जानकारी और नॉलेज दे रहा है, उसे कहते हैं हम adjectives. So, here the adjective describes what kind of boy Anil is. Sometimes we need to compare two or more people, two or more animals, or two or more things. कई बार ना हमें ज़रूरत पड़ती है अलग अलग चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने की. In such places, we use comparison. So, comparison can be made by using the three forms of degrees of adjective. These three degrees of comparison for adjectives are as follows. देखते हैं ये कौन कौन सी हैं. First, the positive. Second, the comparative. And the third one is सुपरलेटिव. 3 तरीके की हैं. देखा, एक पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव और तीसरी कौन सी है, सुपरलेटिव. चले आगे देखते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड ऑल दिस बाय टेकिंग अ सिंपल एग्जाम्पल. एक सिंपल एग्जाम्पल की हेल्प से हम देखते हैं. अनिल इज अ टॉल बॉय. नेक्स्ट सेंटेंस इज सुनील इज टॉलर देन Anil. Third sentence is Dilip is the tallest boy. Now let us see all these three examples one by one. एक के बाद एक इन examples को हम देखते हैं कि क्या बताना की कोशिश कर रहे हैं ये हमें. अब बोलता है Anil is a tall boy. Here tall is an adjective. This adjective do not make any comparison. ये किसी के साथ comparison नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अनिल को describe कर रहा है, अनिल के बारे में बता रहा है. So, an adjective used without any comparison is said to be in the positive degree. उसे क्या कहते हैं, positive degree, जो पहली डिग्री की जिसकी बात हम कर रहे हैं. यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होता है. लेट अस नाउ टेक द सेकेंड एग्जाम्पल. सुनील इज टॉलर देन अनिल. ठीक है, जो अनिल है, अनिल से लंबा कौन है, सुनील है. इन दिस टॉलर इज द एडजेक्टिव है. इसमें एडजेक्टिव टॉलर ही है, लेकिन द एडजेक्टिव टॉलर कंपेयर्स द हाइट ऑफ 2 persons. 2 लोगों की हाइट को वो कंपेयर कर रहा है. An adjective used to compare only 2 persons or 2 places or 2 animals or 2 things is said to be in the comparative degree. जिसमें 2 लोगों को, 2 animals को या 2 चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, उसे कहते हैं comparative डिग्री. अब सबसे पहले ना एक चीज़ नोट कर लेना. ओके,
क्या नोट करना है? ऑलवेज रिमेंबर अ कंपैरेटिव डिग्री इज फॉलोड बाय देन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, सुनील इज टॉलर देन. लेट अस सी द थर्ड सेंटेंस. दिलीप इज द टॉलेस्ट बॉय. Here, tallest is the adjective and it is comparing the height of more than two boys. दो से ज़्यादा की यहाँ पर बात हो रही है, दो की नहीं हो रही है. कितनों की हो रही है? ज़्यादा की हो रही है, दो से ज़्यादा की बात हो रही है. So, adjectives like tallest compare more than two nouns, then they are said to be in superlative degree. सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं जब दो से ज़्यादा की बात हम कर रहे हैं. एंड प्लीज रिमेंबर वी ऑलवेज यूज द बिफोर इट. इसमें हम हमेशा क्या यूज करते हैं? द. फॉर एग्जाम्पल, दिलीप इज द टॉलेस्ट, है ना. इज द पे हमारा ध्यान जाना जरूरी है.